गाय के उससे पंचगव्य से ये वो तैयार करते हैं, कल्चर तैयार कल्चर तैयार करते हैं। ये कल्चर भी उनके यहाँ से जैसे कोई लेके आता है ऐसे इसको चलाते हैं। तो ये चलाना बहुत जरूरी है जी जी जी, जिससे ऑक्सीजन का लेवल उसमें पूरा रहे। तो ये इस तरीके से हम इसको हमने संजीवनी बनाई है जी, ये संजीवनी है जी। तो अब तो ये लास्ट ही हो गया, 4 स्प्रे हमारी हो चुकी हैं। तो ये हमने देखो ये संजीवनी है। फर्मेट होने का ये कैसे हमें मालूम पड़ेगा बन गया कि नहीं? वो ऐसा होता है कि जो जब ये बन के तैयार हो जाएगी तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो पूरा नीचे चला जाएगा। अच्छा, हाँ, और बैठ जाता है। ये स्प्रे के लिए है। अच्छा, छान के इसका स्प्रे करना है। तो इससे कोई मतलब जो बैक्टीरिया होता है, पत्ता काटने वाला, रस चूसक जो भी होते हैं वो कोई नहीं लगता है। ये आप मेरे में प्रमाण आपने देखा होगा। आइए शर्मा जी से बात करते हैं, दूसरा क्या चीज उन्होंने बना रखी है जो हमारी प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ा करके ले जा रही है। तो ये है हमारा साहब गोकृपा अमृतम। ये गोकृपा अमृतम है। ये गुजरात के गोपाल सुतारिया हैं जी। तो वो देसी गाय के उससे पंचगव्य से ये वो तैयार करते हैं, कल्चर तैयार करते हैं। ये कल्चर भी उनके यहाँ से जैसे कोई लेके आता है जी, 2 लीटर 5 लीटर जो भी है, तो उसको एक ड्रम में लाके वो फर्मेट करेगा। तो उसको 2 लीटर मट्ठा देसी गाय के जी मट्ठा आप इसमें डालेंगे, 2 किलो गुड़ डालेंगे, बाकी पानी से इसको पूरा भर देंगे। और वो जो कल्चर आप लाए वो 2 लीटर कल्चर भी डालना है आपको। और ये आपका लगभग 20-25 दिन में अच्छी तरह से फर्मेट हो जाता है। और इसको सुबह शाम दोनों टाइम लगभग 1-2 मिनट इससे हम चलाते हैं, ऐसे करके ऐसे इसको चलाते हैं। तो ये चलाना बहुत जरूरी है जी जी जी, जिससे ऑक्सीजन का लेवल उसमें पूरा रहे। तो ये इस तरीके से हम इसको जी जी चलाते हैं सुबह शाम जी जी। ये इसका वो है जी जी साइकिल है पूरी। तो देखिए किसान बंधुओं, आपके द्वारा जो है शर्मा जी के द्वारा ये भी कल्चर सुतारिया, श्री गोपाल सुतारिया जी हैं, गुजरात से हैं। आप कल्चर लेकर के आए हैं और यहाँ जो है गौ कृपा अमृत बनाया है, साथ ही इसके अंदर जो छाछ है वो मिलाई है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि आज जो प्राकृतिक खेती हो रही है उसमें बहुत एडवांस तकनीक आ गई है। और कल्चर अगर आप ला रहे हैं तो बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको आसानी भी रहेगी, क्योंकि जहां भी प्राकृतिक खेती की बात हो रही है वो आपको सिर्फ मुफ्त में ये सारे के सारे जो जितने भी हमारे प्राकृतिक उत्पाद हैं, ये बहुत सारी एजेंसी या बहुत सारी जो संस्थाएं वो मुफ्त में किसान भाइयों को उपलब्ध कराती हैं। और उसी वजह से और चलाने की प्रक्रिया भी शर्मा जी ने एक बहुत बढ़िया अपना सिस्टम डेवलप कर रखा है। उसके पीछे कारण ये होता है कि अगर हम इसको लगातार चलाएंगे तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है, बैक्टीरिया को मिलना चाहिए जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो जब चलाया जाता है तो वैक्सीन, और वो भी सीधे राउंड लगाना चाहिए ताकि जो बैक्टीरिया नीचे का है वो ऊपर आए और ऑक्सीजन लेकर के नीचे जाए, ताकि मल्टीप्लिकेशन की क्षमता है या गुणन की क्षमता है वो तेजी से बढ़े और अधिक से अधिक तादाद में बैक्टीरिया विकसित हो। आइए शर्मा जी से फिर मिलते हैं और पूछते हैं उनसे और आगे क्या वो प्राकृतिक खेती में अपने उत्पादों को तैयार कर रहे हैं और कैसे अपनी खेती कर रहे हैं। आइए। तो ये डॉक्टर साहब हमने संजीवनी बनाई है जी, ये संजीवनी है जी। तो अब तो ये लास्ट ही हो गया, 4 स्प्रे हमारी हो चुकी हैं। तो ये हमने देखो ये संजीवनी है। अच्छा, ये छान के रखी है। इसके 3 प्रोसेस में छनती है ये जी जी, क्योंकि इसका बस छानने का ही बहुत टेढ़ा मामला है जी जी। कि जो रॉ मटेरियल इसमें जो पड़ा है जी, तो वो 200 लीटर के हिसाब से मैं बता देता हूँ। ये तो 750 लीटर का टैंक है जी जी। तो इसमें हमने लगभग 90 किलो नीम की पत्ती, तो उसमें हमने 90 की जगह लगभग 70 किलो नीम की पत्ती, 10 किलो हमने पत्ती ली है अकहुआ की जी, और इसमें 10-11 किलो के करीब गुड़ जी, और 90 किलो ही हमने गाय का गोबर जी। बाकी जो स्पेस बचा था वो हमने गौमूत्र से फिलअप किया इसको पूरा जी, जी, जी। ऐसे हमने किया था। तो ये लगभग 20 से 25 दिन में
ठीक से फर्मेट होके, अब इसका फर्मेट होने का ये कैसे हमें मालूम पड़ा कि बन गया कि नहीं? वो ऐसा होता है कि जो जब ये बन के तैयार हो जाएगी तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो पूरा नीचे चला जाएगा। अच्छा, हाँ, और बैठ जाता है, लिक्विड ऊपर आ जाता है। तो आप समझ लो कि हमारी संजीवनी बन के तैयार हो गई, फर्मेट हो गया। ये इसका वो है। अच्छा, इसका उपयोग क्या कर रहे हैं आप? अब इसका उपयोग हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे उन्होंने ये बताया था कि आप 1:10 का रेशियो इसका रखें, लेकिन हमने 1:10 की जगह 1:5 का भी करके देख लिया है, तो ऐसा कोई नुकसान वाली बात तो नहीं आई है उसमें, खूब ठीक ठाक बढ़िया रहा है। लेकिन वो रिकमेंड करते हैं 1:10 का। अच्छा, 1 लीटर मतलब 10 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी में हमको लगानी है। इसका क्या स्प्रे किया जाता है? स्प्रे, ये स्प्रे के लिए है। अच्छा, छान के इसका स्प्रे करना है, तो इससे कोई मतलब जो बैक्टीरिया होता है, पत्ता काटने वाला, रस चूसक जो भी होते हैं, वो कोई नहीं लगता है। ये आप मेरे में प्रमाण आपने देखा होगा, ये अभी 80 दिन की फसल में एक पत्ता कहीं मच्छर तक का कटा हुआ नहीं दिखा सकते हैं। तो हमने जो प्रोसेस रखा है इसका स्प्रे का, वो ऐसे रखा है कि जैसे 4 लीटर हमने ये ले लिया 20 लीटर की टंकी के लिए, हालांकि वो तो 2 लीटर बताते हैं, लेकिन हमने 4 लिया। और हमने 7 लीटर लिया है 20 लीटर में, ये गौकृपा अमृतम, दोनों को मिक्स करके और हमने स्प्रे किया है। अच्छा, हाँ, तो हमको बहुत अच्छे बेहतर परिणाम मिले हैं इसके। देखिए किसान बंधुओं, ये शर्मा जी के द्वारा संजीवनी तैयार की गई है, और इसकी जो प्रक्रिया है वो आपने अभी देखा कि इसमें नीम के पत्ते, गाय का गोबर, साथ ही साथ गौमूत्र मिलाया है, गुड़ मिलाया है। ये जो तैयार किया गया है मटेरियल, ये संजीवनी के रूप में। ऐसे ही कृषि वैज्ञानिक की टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियोस देखने के लिए किसान वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हर किसान तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।